हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं लोन प्रोसेस के बारे में कि लोन प्रोसेस क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो बेसिकली हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो सिक्योर्ड लोन के बारे में बात करेंगे कि सिक्योर्ड लोन क्या है। सिक्योर्ड लोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होम लोन और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या जिसे कई लोग एसबीएल भी बोल देते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन। सो ये सिक्योर्ड लोन वो है जिसमें कोई ना कोई कोलेटरल दिया जाता है। कोलेटरल से मेरा मतलब है कोई भी इमूवेबल कोलेटरल, जिसमें हम प्रॉपर्टी को लोन पे लेते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उसको लोन फंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या क्या उनके स्टेप्स गाइडेंस होती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आता है उसमें इस लोन प्रोसेस को हम बेसिकली 3-4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होगा वो हमारा होगा लॉगिन, कि लॉगिन कैसे होती है फाइल। देन दूसरा स्टेज है हमारा सैंक्शनिंग। देन हमारा तीसरा स्टेज होगा डिसबर्सल। डिसबर्सल, ठीक है। तो हम तीनों स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि तीनों स्टेजेस कब होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है, तो और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और किस किस टाइप के इनकम प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या रिपोर्ट्स इनिशिएट होती है, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। डिसबर्सल पे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लॉगिन। तो लॉगिन जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड की गई है इसमें। एक हम बोलते हैं प्री लॉगिन और दूसरा हम इसको बोल देते हैं पोस्ट लॉगिन। तो प्री लॉगिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्री लॉगिन होता क्या है। तो बेसिकली प्री लॉगिन वो स्टेज है जहाँ पे फाइल सोर्स की जाती है। फाइल सोर्स की जाती है और ये फाइल सोर्स करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये मेथड कई तरह के हो सकते हैं। तो चलिए हम फाइल सोर्स के मेथड पर थोड़ा सा लाइट डाल देते हैं कि फाइल सोर्स कैसे होती है। कई तरीके हो सकते हैं फाइल सोर्स करने के, जैसे कि रेफरल प्रोग्राम है। जैसे एक कस्टमर ने किसी दूसरे कस्टमर को रेफरेंस दिया तो उसे हम रेफरल प्रोग्राम बोल सकते हैं। दूसरा है जो हमारे आर ओ आर एम है या सेल्स वाले हैं, उनकी एक एग्जिस्टिंग क्लाइंटेज होती है। एग्जिस्टिंग क्लाइंटेज है, वहाँ से भी फाइल आ सकती है। देन थर्ड होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं टेलीकॉलिंग टीम। टेलीकॉलिंग टीम कई बैंकों की इंटरनल होती है, जहाँ पे कॉल सेंटर होता है, वहाँ से भी फाइलें सोर्स की जाती हैं। फोर्थ होता है डीएसए मॉडल। डीएसए मॉडल होता है डायरेक्ट सेल्स एजेंसी या डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट, जो कि चैनल पार्टनर भी जिसे हम बैंकों के बोलते हैं, ये बैंकों के चैनल पार्टनर होते हैं। तो वहाँ से भी फाइलें आ जाती हैं। देन पांचवा स्टेज हो सकता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आपका बेसिकली क्या होता है, टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जहाँ पे जो हमारे सेल्स के टीम है वो टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में जाके। देन फिर उसके बाद हमारा हो सकता है कनोपी। कनोपी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा सेल्स का टीम मेंबर है वो उस एक कनोपी में टेम्पलेट मार्केटिंग करने के लिए कनोपी लेके जो भी पोटेंशियल एरिया है वहाँ पे जाके उसकी मार्केटिंग करता है, बेसिकली सेल्स एक्टिविटी करता है, मार्केटिंग करता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं हमारे फाइल सोर्स होने के। ये सारे बेसिकली आपके सोर्सिंग मेथड्स हैं कि कहाँ से फाइलें आएंगी। इसके अलावा भी सोर्सिंग मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ होम लोन फाइलों की, तो जो बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ से भी आपके पास फाइलें आ सकती हैं। जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, या प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर हो गए, उनके पास से भी आपको फाइलें मिल सकती हैं, बिकॉज उनके खुद के क्लाइंट्स होते हैं और वो फाइलों को आपको रेफर कर सकते हैं। देन उसके पास जो मार्केट एसोसिएशन होती है, आपने देखा होगा लोकल मार्केट होती है, लोकल मार्केट में एसोसिएशन होती है। तो लोकल मार्केट के एसोसिएट्स या जो उनके प्रधान होते हैं, प्रेसिडेंट जिसे हम बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी काफ़ी रेफरेंसेस होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को पता होता है कि मार्केट में कौन सा जो उनका व्यापारी है वो लोन देख रहा है। तो ये सारे सोर्सेस आप
मेथड हो सकते हैं जहाँ से आप फाइल सोर्स करते हैं। चलिए हमारा जो वो है नेक्स्ट स्टेप है, हमें फाइल मूव करानी है आगे। हमने फाइल सोर्स कर ली इन मेथडों के थ्रू, अब फाइल को हम आगे मूव करते हैं जहाँ पे हम फाइल लॉगिन के लिए देते हैं। तो जब फाइल लॉगिन के लिए अपने पास आती है तो उसमें एक लॉगिन चेकलिस्ट होती है। लॉगिन चेकलिस्ट क्या होती है? लॉगिन चेकलिस्ट में बेसिकली एक मिनिमम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया रहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है लॉगिन के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन में हम जो उसका आईडी कार्ड ले सकते हैं, वो उसका पैन कार्ड हो सकता है, उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसका वोटर आईडी हो सकता है, उसका पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आईडी कार्ड हो गया। देन उसके पास एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। एड्रेस प्रूफ में कई सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में आ सकता है, पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ में आ सकता है, वोटर आईडी भी एड्रेस प्रूफ में आ सकता है, या उसका ई बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो एड्रेस प्रूफ में आ सकता है, या उसके पास जो जिस घर में वो रह रहा है उसकी सेल डीड की कॉपी है, उसको भी आप एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं, और उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हैं एज एड्रेस कंटिन्यूटी के अंदर। तो ये हो गया आईडी एड्रेस प्रूफ, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ आपको फिर उसके इनकम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इनकम डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका सैलरीड प्रोफाइल है तो अलग डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल है तो आपके अलग डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। सैलरीड प्रोफाइल में क्या होता है? इनकम डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप एंड लेटेस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद आपका 2 ईयर्स के या तो आईटीआर या फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 या आईटीआर इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जॉब कंटिन्यूटी जो है वो उससे प्रूव हो पाए। इसके एब्सेंस में आप अपना एक्सपीरियंस लेटर या अपने लास्ट 2 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपकी जॉब से कंटिन्यूटी प्रूव हो सके। डिपेंडिंग कि ये बैंक्स उस पर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, काफ़ी जगह पे नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सैलरीड के सॉरी अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बिकॉज सैलरीड के डॉक्यूमेंट हमारे ऑलमोस्ट पूरे हो गए। तो इनको हम मिटा देते हैं पहले थोड़ा सा। चलिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? इनकम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले इनकम डॉक्यूमेंट में हमारे पास होगा उसके ओनरशिप प्रूफ, बिजनेस ओनरशिप प्रूफ। बिजनेस ओनरशिप प्रूफ जनरली जीएसटी रिटर्न से प्रूव हो जाता है, जीएसटी रिटर्न और उसका कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे बिजनेस ओनरशिप में आपका जीएसटी हो गया या फिर आईटीआर हो गया। देन उसमें आपको लेना है लेटेस्ट 3 ईयर्स के आईटीआर विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सीओआई। थर्ड आपको इसमें लेना है उसका पी एंड उसके एनेक्सेस। फोर्थ आप इसमें ले सकते हैं उसके जीएसटीआर जो भरा है, जीएसटीआर 3B की 1 साल की रिटर्न्स। फिफ्थ आप उसमें लेंगे करंट अकाउंट की स्टेटमेंट या जितने भी बिजनेस अकाउंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे इनकम डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमें जैसे कि हम बात कर रहे थे केवाई लॉगिन चेकलिस्ट की, इनकम डॉक्यूमेंट हो गए, केवाईसी हमारी हो गई, इनकम डॉक्यूमेंट हो गए। अब हमें अगर सिक्योर्ड लोन है तो इसमें पेपर्स प्रॉपर्टी पेपर्स लेने होंगे। प्रॉपर्टी पेपर्स में क्या होते हैं? लेटेस्ट टाइटल डीड,
और लास्ट 13 ईयर्स तक की प्रॉपर्टी चेन। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टी पेपर हो गए। तो जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फाइल हमारी लॉगिन पे पहुंच जाती है। जैसे वो लॉगिन हुई, जैसे फाइल लॉगिन हुई आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाता है, जिसे हम एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी बोलते हैं, जो कि आपका इंटरनल सिस्टम का होता है। और ये फाइल आपकी मूव हो जाती है क्रेडिट क्यू में। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा सैंक्शनिंग वाला था, ये सैंक्शनिंग का स्टेप यहाँ से शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे क्रेडिट क्यू में फाइल मूव होती है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जैसे ही फाइल क्रेडिट क्यू में आती है, सबसे पहले उसका जनरेट होता है सिबिल। सिबिल देखा जाता है कि सिबिल आपका कैसा है, सिबिल आपका पुअर है या सिबिल आपका गुड है या एक्सीलेंट है। तो जैसे ही अगर आपका सिबिल इसमें अगर सही निकलता है तो फाइल आगे मूव हो जाती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, अदरवाइज फाइल वहीं रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि फाइल अगर इसमें क्लियर है, फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो क्रेडिट क्यू में जैसे ही फाइल आ जाती है और सिविल उसका सही रहता है तो उसकी फिर 3-4 वेरिफिकेशन इनिशिएट होती हैं। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं F5 फील्ड इन्वेस्टिगेशन। देन फिर उसकी होती है वैल्यूएशन इनिशिएशन, जो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है उसकी वैल्यूएशन। देन साथ ही साथ उसकी लीगल इनिशिएशन हो जाती है, लीगल इनिशिएशन। देन उसके बाद आपका आ जाता है उसमें एफसीयू इनिशिएशन, साथ ही साथ इसकी पीडी, ये इनिशिएशन, ये सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं इन सबको हम बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट्स। क्रेडिट रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है, फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि केस सैंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे लिया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं रिपोर्ट्स क्या होती हैं और किस रिपोर्ट्स की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफआई रिपोर्ट्स की। एफआई क्या होती है? एफआई एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसके अंदर फील्ड पे हमारे जो चैनल एजेंसी होती है, जो हमारी एजेंसी वेरिफिकेशन एम्पैनलमेंट होती है, क्रेडिट एजेंसी से बोलते हैं, ये अपना एक बंदा भेजती है वहाँ पे जहाँ पे कस्टमर के ऑफिस या रेजिडेंस पे विजिट होती है, और वहाँ पे वो जाके चेक करता है कि जो एड्रेस हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में है वो प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया गया है, या फिर उस एड्रेस पे कस्टमर खुद रहता नहीं है या कस्टमर का खुद ओन्ड हाउस नहीं है। ये सारी वेरिफिकेशन जो हमारी एफआई रिपोर्ट के अंदर आती है। उसके अलावा भी वो काफ़ी ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन के दौरान जैसे कि कोई मार्केट फीडबैक है उसका, टीपीसी जो है उसकी कैसी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फैमिली में अर्निंग मेंबर कितने हैं, कब से जो हमारा कस्टमर है वहाँ पे कब से रह रहा है, विंटेज उसमें वेरीफाई होता है। देन उसके बाद वो वेरीफाई करता है कि जो कस्टमर कौन कौन उसके कस्टमर वहाँ पे प्रेजेंट मिले, किन से वो मिल के आया, क्या उसने किससे वेरिफिकेशन की है। देन फिर उसके बाद वो अपनी फ़ोटो उस पर अपडेट करता है, फोटोग्राफ लेता है एंड एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के जिसका नाम एफआई रिपोर्ट होता है वो हमें बैंक को भेज देता है कि जी ये आपकी एफआई रिपोर्ट का स्टेटस है। इसके स्टेटस बेसिकली 3 या 4 तरीके से होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है। दूसरा होता है नेगेटिव, कि उसमें उसमें कोई कमी पाई और उसने उस नेगेटिव का रीज़न हाईलाइट किया और रिपोर्ट नेगेटिव कर दी। तीसरा होता है रेफर टू क्रेडिट। रेफर टू क्रेडिट का बेसिकली क्या मतलब है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, बट इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सिचुएशन में वो बैंक को बता देते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है,
ये सिचुएशन है और आप इस पर कॉल ले लीजिए, बिकॉज वो उस पर कॉल लेने के लिए असमर्थ हैं। बेसिकली वो सिचुएशन तब आती है जैसे आपका कई सारी सिचुएशन में आ सकती है ऐसी, जैसे कि कस्टमर अवेलेबल नहीं मिला बट कस्टमर के पड़ोसी ने सारी डिटेल कंफर्म करी, सारी टीपीसी पॉजिटिव है बट कस्टमर वहाँ पे ऑन ऑन साइट कस्टमर अवेलेबल नहीं था, तो वो रेफर टू ग्रेड दे देंगे। काफ़ी सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे रेफर टू ग्रेड एजेंसी हमें दे सकती है। तो ये हो गई हमारी वेरीफाई रिपोर्ट। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट के। इसके साथ ही हम एफसीयू रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं। एफसीयू क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉड कंट्रोल यूनिट। सो फ्रॉड कंट्रोल यूनिट का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारे पास लोन एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहीं फर्जी तो नहीं है, मैन्युपुलेटेड तो नहीं है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करना ही फ्रॉड कंट्रोल यूनिट का प्राइम टास्क रहता है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कस्टमर ने शेयर की है, वो इंफॉर्मेशन कहीं कोई मैन्युपुलेटेड या टेम्पर्ड या कोई मिसगाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए भी एफसीयू किया जाता है। तो एफसीयू में जनरली जो चीज़ें वेरिफिकेशन होती हैं वो होता है बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, एंड उसके अलावा उसमें आपको मिलेगा उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी में उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन उसका आपको उसमें कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसमें कोई ऐसी चीज़ें लग रही हो कि हाँ जी ये मैनिपुलेटेड है या ये रिस्की है, तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी हम वेरीफाई करा जाता है। जैसे उसका फूड लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या कोई केवाईसी है जो रिस्की या कोई डाइसी लग रहा है, तो आप इस चीज़ को भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं एफसीयू के प्रोसेस के दौरान। तो चलिए गाइस, अभी हमने डिस्कशन किया प्री लॉगिन के बारे में। सबसे पहले हमने प्री लॉगिन, देन फिर हमने लॉगिन, देन उसके बाद हमने क्रेडिट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एफआई हमने डिस्कस कर लिया, एफसीयू हमने डिस्कस कर लिया, वैल्यूएशन रिपोर्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लीगल रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। देन फिर इसके बाद हम पीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस, जिसे सीडीडी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रपोजल नोट जिसे हम कैम बोलते हैं, कैम के बारे में। इसके बाद हम काफ़ी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। प्रपोजल नोट के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे सैंक्शन लेटर के बारे में। सैंक्शन लेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट सैंक्शन कंडीशंस के बारे में, कि क्या सैंक्शन कंडीशंस होती है और क्यों लगाई जाती है। देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डिसबर्सल एग्रीमेंट्स के बारे में, कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, उसकी क्या वैल्यू होती है। देन डिसबर्सल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन पोस्ट डिसबर्सल एक्टिविटी क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम पीडीडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट डिसबर्सल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो गाइस, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। अभी हमने जो चीज़ डिस्कस कर ली वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। लॉगिन कर लिया। देन हमने क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया कि क्रेडिट में क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं। देन एफआई के बारे में डिस्कस, एफसीयू के बारे में हमने कर लिया। जो हमारी रह गई वो सारी ये रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हमें आगे स्टेप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम ये बाकी सारी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके, कि आपको ये रिपोर्ट्स और इसको डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको कैसी लग रही है। इसको लाइक कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं आपको इसमें आपको और बताने में इंटरेस्ट है। थैंक यू गाइस।